नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र मिश्रा है और आज मैं आप सब लोगों के समक्ष एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं उन सारे सवालों के जवाब देने का जो मैंने पिछली वीडियो में वादा किया था कि भगवान श्री राम ने बाली का वध क्यों किया, है ना, अर्जुन ने कर्ण का वध छल से क्यों किया। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों का जो भी उन्होंने शादी की तो वो क्यों किया। ऐसे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हिंदू धर्म में हैं और जिनका जवाब लोगों के पास नहीं है। ठीक है, ऐसे वो सारे सवाल, देखिए, तर्क पैदा होना चाहिए। तार्किक शक्ति होने का मतलब ये है कि आप कुछ अच्छा सोच रहे हो। अच्छा, उस तर्क को सही ढंग से आपके तर्क को ख़त्म न किया जाए, इसका मतलब जो हमारे पंडित हैं, जो हमारे पुरोहित हैं, जो हमारे धर्म ज्ञाता हैं, शायद उन्होंने उस बारीकी के साथ अपने धर्म को नहीं पढ़ा है और उनको ये नहीं पता कि इसका कारण क्या है, इसका ऋणानुबंध कहाँ से है। तो दोस्तों, मैं आज सबसे पहले एक बहुत ही अच्छा प्रश्न जो बाली ने भगवान श्री राम से किया था, और वो सवाल आज हिंदुस्तान का हर एक नागरिक करता है कि भगवान श्री राम ने बाली का वध क्यों किया, वो भी छुप के। इसके दो कारण हैं। पहला कारण, जब भगवान श्री राम ने बाली का वध किया तो जो सवाल आप कर रहे हो ना, यही सवाल बाली ने भी भगवान श्री राम से पूछा। बाली ने भगवान श्री राम से क्या पूछा? बाली कहता है बाली कहता है, कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं वैरी सुग्रीव पियारा। हे प्रभु, कौन से कारणवश आपने मुझे मारा है? ऐसा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया कि आपने मेरा वध कर दिया? और अगर मेरा वध कर दिया, मैं आपका दुश्मन हो गया और सुग्रीव प्रिय हो गया, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर आपको अपनी पत्नी चाहिए थी तो आपको मुझे बताना था। मैं अपने यहाँ पर भौंका में दबा करके तो उसको 6 महीने तक पूरे ब्रह्मांड के सैर कराए। वो मुझसे बलशाली तो नहीं है ना, फिर भी मैं आपका दुश्मन हो गया और वो आपका मित्र हो गया। ऐसा कौन सा रीज़न था प्रभु? क्यों आपने मेरा वध किया? कारण कवन नाथ में मारा, ऐसे कौन से कारण बस प्रभु आपने मुझे मारा? मैं बैरी सुग्रीव पियारा, मैं आपका दुश्मन और सुग्रीव आपका मित्र हो गया। तो भगवान श्री राम बड़ा सुंदर वचन कहते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ गुर कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलोकत जोई, तासु हते कछु पाप न होई। हे प्रभु, भगवान श्री राम कहते हैं बाली से कि अनुज वधू भगिनी सुत नारी, अनुज की पत्नी, भगिनी यानी बहन, सुत नारी यानी पुत्र की पत्नी, और गुरु कन्या, ये चारों लड़कियां जो है एक समान होती है। और इन्हीं कुदृष्ट बिलोकत जो है, तास होते कछु पाप न होई, इनको जो बुरी दृष्टि से देखता है उसका वध करने से कोई पाप नहीं होता। तो हे दुष्ट, ये संपूर्ण सृष्टि इक्ष्वाकु वंश की है और इक्ष्वाकु वंश के राजा भरत हैं, और उनके आदेशानुसार मैं इस समय जंगल में, वन में विचरण कर रहा हूँ, और मेरा कर्तव्य है उन समस्त पापियों का संहार करना जो तुम्हारे जैसे पाप कर रहे हैं, और इस पाप का सिर्फ मृत्यु दंड एक ही इलाज है, इसलिए मैंने तेरा वध किया। यहाँ पर उसके सवाल का जवाब मिल गया। दूसरा सवाल क्या है कि बाली कहता है कि ये सारे जो भी बातें आप कर रहे हो, ये सारी बातें तो मानवों पर लागू होती हैं। मैं तो ठहरा जानवर, और वो जानवर जो अपने ही जानवर, मतलब कि जहाँ से जन्म लेता है, बड़ा होने के बाद कुकर्म करता है, ऐसे जानवर योनि में मैं हूँ, मैं बानर हूँ। तो मानव की जो मानव का जो धर्म है और बानर का जो धर्म है वो दोनों अलग है। एक मानव है, दूसरा जानवर है। तो फिर वो धर्म तो मेरे ऊपर लागू नहीं होता, तो फिर मैं आपका दुश्मन कैसे हो गया? तो भगवान वहां पर बहुत सुंदर जवाब देते हैं कि वाली, तुम्हारा सवाल जायज है, तुम्हारा सवाल धार्मिक है, तर्क संगत है, और इसका जवाब मैं तुम्हें द्वापर युग में दूंगा। बहुत सुंदर जवाब देते हैं, इसका जवाब मैं तुम्हें द्वापर युग में दूंगा। हाँ, अगर तुम जीना चाहते हो तो वो तुम्हें मैं जीवन दान दे सकता हूँ। तो बाली बहुत सुंदर बात कहता है, अवनाथ करि करुणा विलोकहु देहु जो वर मांगहूँ,
जहियोनि जन्म कर्म वस सिय राम पद अनुराग हूँ, प्रभुनाथ पद अनुराग हूँ। हे प्रभु अब नाथ करि करुणा विलोकहूँ, देहूँ जो वर मागहूँ। जोगी जतिन को जो दुर्लभ सोई लाभ है, कि छो हरि पावे ताहि। मतलब कहने का मतलब कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अंत राम कहीं आवत नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो हैं वो मतलब इतनी तपस्या करके थक जाते हैं, लेकिन मरते समय श्री राम का नाम नहीं निकलता, और मैं तो राम राम कह के मर रहा हूँ, और स्वयं भगवान श्री राम ने मुझे मारा है। इतनी सुंदर गति को मैं नहीं छोड़ सकता, मुझे नहीं जीना है, मुझे मौत स्वीकार है। लेकिन मेरी एक ही प्रार्थना है, अब नाथ करि करुणा विलोक। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, अगर आप मेरे ऊपर करुणा दृष्टि डाल रहे हो तो मेरी एक ही विनती है, करुणा विलोकहूँ, देहूँ जो वर मागहूँ। जो मैं वरदान चाहता हूँ वो वरदान आप मुझे दीजिए। जहियोनि जन्म कर्मवश्य राम पद अनुराग हूँ। मतलब कि किसी भी अपने कर्मानुसार जो भी योनि प्राप्त मिले वो मुझे मिले। अब नाथ करि करुणा विलोकहूँ, देहूँ जो वर मागहूँ। जहियोनि जन्म कर्मवश सिय राम पद अनुराग हूँ। हे प्रभु, अगर आप मुझे मेरे ऊपर करुणा दृष्टि डालना चाहते हो, हे मेरे परमेश्वर श्री राम, तो मेरे ऊपर एक ही कृपा करिए कि किसी भी योनि में कर्मवश कोई भी योनि मुझे प्राप्त हो, लेकिन आपके चरणों की रज और आपकी भक्ति मैं न भूलूं, ये मुझे वरदान दीजिए। और भगवान श्री राम कहते हैं एवं मस्तु। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये कहानी द्वापर युग में कैसे जाती है, बाली द्वापर युग में क्या बनता है, बाली का कर्ण के साथ और बाली का अर्जुन के साथ और सुग्रीव का कर्ण के साथ क्या रिलेशन है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।